एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किस प्लेनेट का टेम्परेचर डिफरेंस या रेंज सबसे ज़्यादा है। तो टेम्परेचर डिफरेंस या रेंज किसे कहते हैं, अर्थ से समझिए। तो देखिए, नाइट का मिनिमम टेम्परेचर और डे का मैक्सिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर डिफरेंस या रेंज है, जिसे तापांतर कहते हैं, वो 14-15 डिग्री सेल्सियस तक है। 14-15 डिग्री सेल्सियस तक। देखिए कैसे, आप समझ जाएंगे बहुत इजीली। मान लो सर्दी वाली रात है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, तो दिन में देखिए लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर मिलेगा। गर्मी वाली रात है तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो दिन में देखिए 40 डिग्री सेल्सियस तक। तो डिफरेंस कितना है अर्थ पे, डे और नाइट का एवरेज 14-15 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन जो है वो ये है कि सबसे ज़्यादा तापांतर या टेम्परेचर डिफरेंस या रेंज ये किसका है भैया, वो मरकरी का है। तो मरकरी पे ऐसा क्या है भाई जो दिन और रात का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो मरकरी पर एटमॉस्फेयर नहीं है। जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो सीधी एनर्जी सीधी सन से आती है। होता क्या है कि जैसे अर्थ है, तो अर्थ पर मान लो आते हैं यहाँ पे, तो आएगी तो यहाँ पे वायुमंडल होगा, तो वायुमंडल होगा तो रुकेगा तो यहाँ पे छन छन के आएगी एनर्जी, यानी कि उष्मा का प्रभाव कम होगा। इसमें क्या है, सीधी डायरेक्ट आती है। और डे का टेम्परेचर क्या हो जाता है मरकरी पर या बुध पर, 450 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। उसी प्रकार से जब रात होती है, तो जब इस पे ये है ही नहीं एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसमें गर्माहट नहीं रहती। जैसे ही यहाँ की रात आती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे सन की लाइट हटती है, तो एकदम से इसकी जो एनर्जी है वो वापस अंतरिक्ष में जाती है। तो नाइट में एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, ये 150 डिग्री सेल्सियस या 200 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। तो इस प्रकार रात और दिन का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो लगभग, अगर आप इसे रात को, तो लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है मरकरी का। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है।